श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्य नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। आज इस श्रृंखला के अंदर में एक और तथ्य निकल कर सामने आ रहा है कि आज समाज के अंदर में जो रीतियाँ फैली हुई है खाने पीने को लेकर के, खाने और पीने दोनों की बात आ रही है। तो खाने के अंदर में तो मैं पहले जैसा बता चुकी हूँ कि आजकल खाने में तो जैसे एक होड़ सी लगी हुई है कि छोटा सा पेट है, कितना खाएगा आदमी, फिर भी एक होड़ सी लगी हुई है। अलग अलग देशों के इटालियन और मतलब मेरे को तो इतने नाम भी नहीं मालूम अभी भी। बहुत सारे थाई है और फिर इंडियन फूड तो लगते ही हैं अपने, जैसे भारतीय शैली के अपने। और देखेंगे तो कई बार भीड़ के अंदर से लोग निकल कर इतना सा जो आप बोलेंगे ना हज़ारों रुपए की जो प्लेटें रहती है, 1000 2000 3000 जो भी रहती होगी, उसके अंदर एक इतना सा खिचड़ा लेकर उसमें हल्का सा घी मिलाकर छोटी सी गुड़ की ढली लेकर, अरे आपने खिचड़ा खाया? उस 2000 की थाली में इंसान एक खिचड़ा खाता है तो सामने वाला भी बड़ा पर गौर देखता रहता है कि अरे कहीं जो देखिए बड़े लोगों को तो ऐसे भी ठीक है, उनके पास धन है, वो परमात्मा का दिया हुआ है। वो देखिए हम तो किसी के धन के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना धन है उसको देखकर तो खुश होना चाहिए, उनको ब्लेसिंग देना चाहिए साथ में कि भाई किसी को देखकर अपने चिढ़ने से क्या होगा, उनका तो कुछ होना नहीं है, सामने जो चिढ़ेगा वो हानि तो उसी की होनी है। तो है तो कीजिए, लेकिन कई बार वो अपनी कुछ परंपराएं निभाते हैं और छोटे हैं जो उनको देख देख कर जी कर कुड़ते हैं और उनको निभाने के लिए उस होड़ में आगे बढ़ जाते हैं। वो मान लीजिए कि 10,000 डिश रखे होंगे खिलाने के लिए, इतनी तो खैर होती भी नहीं होगी, खिलाने के लिए बनेगी भी नहीं, एक मुंह पे बात निकल गई। और लेकिन मध्यम वर्ग ये है और जो छोटे लोग हैं फिर उसको फॉलो करते हैं। और एक का सबसे बड़ा उदाहरण कि एक बचपन से ही जैसे पिताजी लोग हैं और आसपास के जो लोग हैं, कई बार आजू बाजू में भी कभी कभी कुछ कुछ शब्द ऐसे सुनाई पड़ते थे। पंकज उदास का उस समय एक गजल सुनती थी, जाम चलने लगे दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंगे सवाब आ गया, बात कुछ भी न थी बात इतनी सी थी, आज महफिल में वो बेनकाब आ गया। आज आपको सुन के ताजुब हो रहा है कि जहाँ मैं इतनी धार्मिक औरत हूँ, हमेशा क्योंकि ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहाँ तो दिन भर तो हम ग्रहों नक्षत्रों की और दिन भर उस परमपिता परमेश्वर की ही बातें करते रहते हैं, क्योंकि जहाँ हम ज्योतिष अध्ययन करते हैं और लोगों की दिन भर कुंडली देखते रहते हैं तो वहाँ पर तो हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। किन्हीं को बच्चा चाहिए, किन्हीं को अच्छा जॉब चाहिए, कोई मतलब बोलेंगे तो अपनी बुरी लतों को छुड़ाना चाहते हैं। तो ये विषय मेरे लिए कोई बहुत अछूता नहीं है, इसीलिए आज शब्द क्या मुँह बनाया सी कहाँ से ये गाना याद आ गया बचपन में सुना हुआ था कहीं, और पिताजी की जो स्मरण शक्ति थी वही स्मरण शक्ति परमपिता परमेश्वर की कृपा से मुझे भी प्राप्त हुई है। तो बहुत सारे जो भजन हैं जो कभी कभी जब मेरे भाई लोग जब हम भजनों की सीरीज में बैठते हैं तो उन्हें याद नहीं रहते हैं, फटक से मेरे मुंह से निकल जाते हैं। तो ये बोलने का यही अर्थ था कि आप इस बात को, मेरी इस गाने को अन्यथा न लें तो ठीक है, थोड़ा सा मजाक भी होना ही चाहिए हमेशा जीवन के अंदर में। तो इसी के लिए बोल रहे हैं कि देखिए मैं कई बार बहुत सारी चीज़ों को जब शादियों में जाती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ तो देखती हूँ कई बार दूल्हे का जो पैर है जो लड़खड़ा रहे हैं, और साथ में जो डांस करने वाले दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सब जवानी के जोश के अंदर में इतना कूदते फांदते हैं कि कोई कहीं कहीं पर इतना खा लेते हैं अनावश्यक रूप से, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो कुछ आपको होश तो रहता नहीं है। एक साइड के अंदर में किसी को तो चौड़े धाड़े ही पूरा स्टॉल खोल देते हैं और कोई कोई साइड में चुपके से छुपा कर खोलते हैं। भाई देखिए आजकल इसके बिना तो नहीं चलता है। आज आप क्या कौन सी परंपरा में जी रहे हैं, कौन सी पुरानी सभ्यता में जी रहे हैं आप? ये इसके बिना कोई शादी होती है क्या? आप 56 भोग लगा दीजिए, लेकिन जहाँ पर वो काउंटर दिखेगा ना तो जिसकी जो नज़र, जिसकी जो जैसी कामना रहती है वो उधर चले जाते हैं। मैं किसी पर अंगली करने का ना मेरे को अधिकार है, ना किसी ने दिया है, ना मैं दे करना चाहती हूँ, लेकिन आज जब बात निकली है, क्योंकि भाई हम तो ये सब चीज़ एस्ट्रोलॉजी से जब जुड़े हैं तो दिन भर सब तरह के लोग हमारे पास आते हैं, नहीं तो ये बात करने का मुझे किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है। और मन में एक दुखती रग थी तो आज बोली गई, क्योंकि जब हम देखते हैं एक तो हल्दी लगाकर अच्छे अच्छे शगुन मनाकर चाक पूजकर सिलबट्टा वाली सब विधियां अपनाकर सारी दादी बुआ सब मिलकर माँ बहनें सब मिलकर अच्छे अच्छे शगुन मनाती है। बाद में आप क्या कर रहे हैं?
इतना खा लेते हैं नशे के चूर होकर कि बाद में कहीं कहीं आप उल्टी करते फिरते हैं और घर का माहौल इतना खराब हो जाता है कि कहीं कहीं तो शादी के अंदर में जो बोलते हैं ना कि एक बाधा वाली एनर्जी आ जाती है। एक तो देखिए देवता है, कई बार बोलते हैं कि देवता सोमरस का पान करते, तो आपको मालूम भी है कि सोमरस किसे कहते हैं? पहले जाइए गूगल पे सर्च कीजिए कि सोमरस कहते किसे हैं। जब एक हवन किया जाता है, जब हम हवन करते हैं तो उसके अंदर में बोलते हैं ना कि सोम की उत्पत्ति हुई। सोम मतलब ही चंद्रमा होता है, आपको पहले मालूम होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और जब आप लिक्विड के रूप में, जैसे आप बोलते हैं ना, एक लिक्विड क्या है? धन है, लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, तो वो धन आप भी देख रहे हैं, तो वो चंद्रमा से जुड़ा है। जब आप ऐसे शादी के अंदर में जहाँ गुरु का पूर्ण आधिपत्य रहता है और वहाँ पर अपने संतान की कामना से, सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से, अच्छे रोजगार की कामना से, और हमारी पत्नी आएगी तो हमारी सहभागिनी सहधर्मिणी, मतलब जिसको बोलते हैं ना धर्म पत्नी, और धर्म पति बनकर जो एक दूसरे के बाजू में बैठकर कुछ अच्छा कर गुजरने की चाह रहती है। और ऐसे समय में थोड़े बहुत दोस्तों की बातों में आकर, किसी की बातों में आके, बहकाओं में आकर, और कि अरे यार आजकल आप भी कहाँ कौन से ज़माने में जी रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहकाओं में आकर अपने जब ये सब परंपराओं का पालन करते हैं तो आप सोचिए कि वहाँ पर देवी देवता कहाँ पर कैसे उपस्थित रहेंगे। वहाँ पर तो साक्षात लक्ष्मी नारायण उपस्थित रहते हैं, क्योंकि हम आह्वान करते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित का आह्वान करते हैं। तो आप जरा विचारिए और सोचिए। आज इस परंपरा में, आज इस श्रृंखला में इतना ही, आगे और वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।